उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ का 4 दिवसीय अनशन चल रहा है। दरअसल पिछले लंबे समय से उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के सभी अभियंता अपनी कुछ मांगों को लेकर शासन को अवगत करा चुके हैं, लेकिन यह मांगे अब तक पूरी नहीं हुई। इसको लेकर के 4 दिवसीय अनशन चल रहा है। प्रदेश के सभी जिलों में करीब 3500 अभियंता ऐसे हैं जो महासंघ से जुड़े हैं और अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे महासंघ के सदस्यों का कहना है कि आगामी 2 जून को एक विशाल जुलूस निकाला जाएगा ताकि शासन पर दबाव बनाकर अपनी मांग मनवाया जा सके। एचएन संवाददाता ने इन्हीं तमाम विषयों को लेकर आंदोलन कर रहे डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के सदस्यों से बात की। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ का 4 दिवसीय क्रमिक अनशन चल रहा है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ये तमाम जो अभियंता हैं ये आंदोलनरत हैं और लगातार शासन से अपनी मांगों को मनवाए जाने के लिए अपील कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल इनकी मांगों को नहीं माना गया है, जिसकी एवज में महासंघ के सदस्यों की लंबे समय से लंबी समस्याओं का निराकरण न होने के चलते ये तमाम लोग अनशन पर बैठे हुए हैं। कुछ अनशनकारी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? नमस्कार सर, हमारा प्रोन्नत वेतनमान जो 10, 16, 26 है वो प्रमुख मांग है। पेंशन से संबंधित मांगे हैं, प्लस कार्य अनुरक्षण भत्ता का है। और जो हमारी 6 बिंदुओं में पूर्व में सरकार के साथ सहमति बन भी गई थी, वो भी मांगे आज तक 3 या 4 साल से हमारी मांगें सरकार ने मान ली थी, सचिव साहब ने भी मान ली थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो ब्यूरोक्रेसी के उसमें उलझी पड़ी हुई। तो कम से कम उसमें तो निर्णय हमारा प्रारंभ में कर दिया जाता, तो हम फिर अन्य मांगों के बारे में विचार करते। क्या पूर्व में भी इस बाबत क्या शासन को बताया गया था कि भाई हमारी मांगों को पूरा किया जाए? जी। 1 अप्रैल से हम लोग चरणबद्ध तरीके से हड़ताल पे हैं। तो अभी ये 29 से 1 जून तक हमारा क्रमिक अनशन चलेगा और 2 जून को विशाल रैली का जो सचिवालय घेराव का कार्यक्रम तय हुआ है और उसके उपरांत अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी जाएगी अगर पूर्ण नहीं हुई तो मांगे। अनशन में कितने लोग फिलहाल हैं और कितने लोगों का सपोर्ट है आपको? हमारे कल हमारा 29 तारीख से पहले ये अनशन का कार्यक्रम था। इसमें हमारा जनपद नैनीताल और जनपद उधम सिंह नगर के लगभग 90% सदस्यों ने यहाँ भागीदारी करी और आज यहाँ पर जो ये द्वितीय दिन जो अनशन का कार्यक्रम है, इसमें जनपद देहरादून और जनपद हरिद्वार इसमें प्रतिभाग करेंगे और वहाँ से भी 100% इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया जाएगा। अच्छा, ये बताइए, इसके पहले भी क्या आप लोग या अभी भी क्या शासन को आप लोग अवगत करा रहे हैं कि हमारी मांगों को मान लिया जाए? शासन क्या कह रहा है? शासन से इससे पूर्व शासन के साथ 2-3 वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन वहाँ पे कोई सकारात्मक निर्णय नहीं हो पाया है। जो कि जैसे कि आपको बता दिया गया है कि मतलब हमारे जो कुछ हमारे निर्णित बिंदु हैं उनका सिर्फ शासनादेश जारी करना है, लेकिन बड़ा खेद का विषय है कि विगत मतलब 2017-18 में निर्णित हो चुके बिंदु हैं और आज 4-5 सालों से उन पर कोई शासनादेश नहीं हो पाया है। तो इस संबंध में शासन से 2-3 वार्ताएं भी हो चुकी हैं। ये पीछे आप लोगों ने ये बैनर लगा रखा है, इसमें 7-8 मांगे हैं आप लोगों की। क्या प्रमुख मांगे क्या है? प्रमुख मांगे हमारी हैं जो 10, 16, 26 था जो प्रोन्नत वेतनमान है, क्योंकि हमारा ये है कि कनिष्ठ अभियंता अगर भर्ती होता है या तो उसको पदोन्नति मिले, 3 पदोन्नति मिले। जो 3 पदोन्नति नहीं मिल पा रही हैं तो कम से कम ये है कि 3 प्रोन्नत वेतनमान मिले, जिसमें पहला प्रोन्नत वेतनमान हमारा सहायक अभियंता का है, दूसरा अधिशासी अभियंता का और तीसरा हमारा अधीक्षण अभियंता का है। अगर पदोन्नति नहीं मिलती है, 3 प्रोन्नत वेतनमान की जो व्यवस्था अन्य संवर्गों में लागू है उस तरह से हमारे लिए कर दी जाए। दूसरा हमारा कार्य अनुरक्षण भत्ता था 2011 में जो 12 में जो आंदोलन हुआ था, उसमें हमारा जो अपर सहायक अभियंता है, कनिष्ठ अभियंता है, उसको 1200 रुपये आप वकील अलाउंस दे रहे थे। आज आप समझ सकते हैं कि 1200 रुपये में क्या आता है। 100 रुपये लीटर पर लीटर आज पेट्रोल मिल रहा है, तो 1200 रुपये में कैसे संरक्षण मिल कर पाएगा। दूसरी बात जो थी सहायक अभियंता के लिए, उस टाइम भी जो पूर्व में जो हमारे बातें हुई थी उसमें भी ये बात हुई थी कि भाई ठीक है, जो आगे कार्य अनुरक्षण भत्ता है वो अब सहायक अभियंता को दिया जाएगा, तो उसमें कोई अभी तक हुआ ही नहीं है नियम लागू। तीसरा हमारा जो मुद्दा है पुरानी पेंशन बहाली का है। चौथा जो हमारा मुद्दा है, जो हमारी बाहर की एजेंसी हैं उनकी एजेंसियों को कार्य नहीं दिया जाए। ये तो बिल्कुल लिमिटेड चीज़ें, जब आपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बना रखे हैं, पीडब्ल्यूडी है, सिंचाई विभाग है, आरईएस है, लघु सिंचाई, इतने आपने बड़ी बड़ी एजेंसी बना दी है, तो बाहर की एजेंसियों को काम देने की क्या जरूरत है? आप 12% ठंड पे उनको बाहर को काम दे रहे हो, जबकि हम लोग तो जो यहाँ पे ऑलरेडी जो उत्तराखंड जिसके कर्मचारी हैं राज्य के, तो ऑलरेडी हम लोग उस पे हैं, सैलरीड हैं। तो आप लोग 12.5% सेंटेज पे देने की बाहर की एजेंसियों को, ब्रिडकुल है या वेबकॉस है, इन एजेंसियों को देने की क्या जरूरत है? जब आपके पास इतने सक्षम और जो इंजीनियर हैं वो बैठे हुए हैं, तो उनको देने की जरूरत नहीं है।
यही हमारी प्रमुख मांगे हैं। और हमारे साथ लगभग जो उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ है, जिसमें 3500 हमारे सदस्य हैं, कनिष्ठ अभियंता से लेकर अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता तक के हमारे सदस्य हैं। हमारी यहाँ विशाल रैली है उत्तराखंड सचिवालय घेराव की 2 तारीख, और उसके पश्चात जो भी निर्णय होगा उसके बाद हम लोग अनिश्चितकालीन उस पर बैठ जाएंगे। हजारों लोगों का सपोर्ट है आपका। बिल्कुल, हमारा 3,500 से ऊपर हमारे मेंबर हैं, जिसमें कनिष्ठ अभियंता से लेकर मुख्य अभियंता तक के सदस्य हमारे इस आंदोलन में पूरे कूद चुके हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये लोक निर्माण विभाग का मुख्यालय है और इसके ठीक सामने यहाँ पर ये तमाम जो अभियंता हैं डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के, वो धरने पर बैठे हैं और लगातार अपनी मांगों को मनवाए जाने को लेकर शासन से अपील कर रहे हैं। फिलहाल कल भी इनका धरना प्रदर्शन, ये अनशन जारी रहेगा और 2 तारीख को विशाल जुलूस निकाला जाएगा। देखते हैं आने वाले समय में शासन इनकी मांगों पर सुध लेता है, कब तक लेता है, कितनी मांगों को पूरा करता है या फिर मांगे नहीं मानी जाती हैं, और उसके बाद डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ क्या कदम उठाता है। अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में रोहित विक्रम सिंह, HNN न्यूज़, देहरादून।